प्लैनेट को बचाना नॉलेज के साथ शुरू होता है। ये पावरफुल कंजर्वेशन फैक्ट्स आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेंगे। हमारा प्लैनेट अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसकी लाइफ ब्लड और हमें सस्टेन करने वाले डेलिकेट बैलेंस के लिए खतरे हैं। जो हवा हम लेते हैं, उस पानी से लेकर जो हमें लाइफ देता है, हमारी दुनिया का ताना बाना पतला होता जा रहा है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कुछ चौंकाने वाले एनवायरमेंटल ट्रुथ्स के बारे में बात करेंगे। और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक कारें पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों हैं। इंटरनल कंबशन इंजन अपने समय का एक लेसाल, एक दोधारी तलवार बन गया है। इसने हमें गतिशीलता के एक नए युग में धकेल दिया, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी ले आया। इलेक्ट्रिक कारें आशा की किरण दिखाती हैं। ये चिकनी मशीनें काफी कम उत्सर्जन करती हैं। शहरों को साफ हवा के ठिकाने के रूप में कल्पना करें। इलेक्ट्रिक मोटरों की हल्की गूंज। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना एक स्वच्छ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। बताओ, पानी बचाना क्यों जरूरी है? पानी, जो हमारी पृथ्वी का लाइफ ब्लड है, हमारी नसों में दौड़ता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। फिर भी इस कीमती रिसोर्स तक पहुंच पर खतरा बढ़ रहा है। फ्रेश वाटर, जिस पर हम निर्भर करते हैं, पृथ्वी के टोटल वाटर सप्लाई का केवल 3% है, और उसमें से भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इंसान के यूज के लिए इजी से अवेलेबल है। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां नदियां सूख जाती हैं, जहां कभी फर्टाइल जमीनें सूखकर बंजर हो जाती हैं। ये उन रीजंस की कड़वी सच्चाई है जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज फैल रही हैं। छोटे छोटे काम जब हमारी ग्लोबल कम्युनिटी में कई गुना बढ़ जाते हैं तो उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। दांत ब्रश करते समय नल बंद करना, लीक हो रहे नल ठीक करना और वाटर एफिशिएंट अप्लायंस का यूज करना, ये सब एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। आओ हम इस कीमती रिसोर्स के जिम्मेदार स्टीवर्ड बनने की कसम खाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी बहुतायत बनी रहे। मुझे बताओ कि एयर पोल्यूशन इंसान की हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। एक गहरी सांस लो। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वह लगातार खतरे में है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले इनविजिबल पोल्यूटेंट्स हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और अपने साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक ग्रुप ले आते हैं। जरा सोचो, एक बच्चा हवा के लिए हाँफ रहा है। उसके छोटे फेफड़े स्मॉग से भरी हवा से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई है, जो हर दिन पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर भी एयर पोल्यूशन के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने से जुड़े हुए हैं। फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करके, क्लीन एनर्जी सोर्सेज को अपनाकर और एयर क्वालिटी के लिए कड़े स्टैंडर्ड्स की वकालत करके हम हवा को साफ कर सकते हैं और एक बार फिर खुलकर सांस ले सकते हैं। हमारे बच्चों को ऐसा फ्यूचर मिलना चाहिए जहां साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बर्थराइट हो। मुझे बताओ कि खाद बनाने से पर्यावरण को कैसे मदद मिलती है। ब्लैक गोल्ड बीनीथ आवर फीट। प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। जो सड़न जैसा दिखता है, वह असल में एक चेंजेस है, जीवन चक्र में एक जरूरी स्टेज। खाद बनाना, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, पर्यावरण की देखभाल का एक पावरफुल काम है। यह हमारे फेंके हुए सामान को वापस पाने और उसे किसी वैल्यूएबल चीज में बदलने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि खाने के स्क्रैप्स, फेंकी हुई पैकिंग और बगीचे का कचरा एक लैंडफिल में पहाड़ की तरह जमा हो रहा है। हर साल लाखों टन ऑर्गेनिक कचरे का यही हश्र होता है। जैसे जैसे यह कचरा सड़ता है, यह मीथेन छोड़ता है, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में। अपने खाने के स्क्रैप्स, बगीचे के कचरे और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इकट्ठा करके हम सड़ने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद बना सकें। खाद बनाना सिर्फ रिसाइकलिंग से ज्यादा है। यह लूप को पूरा करने, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस करने और हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के बारे में है। मुझे बताओ कि शिकार वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा क्यों है। खामोशी के कगार पर एनिमल किंगडम, जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का एक टेपेस्ट्री है, खतरे में है।
शिकार जो लालच से होता है और एग्जॉटिक पेट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन और लग्जरी गुड्स की डिमांड से बढ़ता है, अनगिनत स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर धकेल रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां टाइगर की शानदार दहाड़ खामोश हो जाए, जहां एलिफेंट हर्ड का इंट्रिकेट डांस सिर्फ एक दूर की याद बनकर रह जाए। शिकार के नतीजे पूरे इकोसिस्टम में फैल जाते हैं। टाइगर्स और लायंस जैसे एपेक्स प्रीडेटर्स का नुकसान फूड चेन में असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे दूसरी स्पीशीज पर कैस्केडिंग इफेक्ट्स पड़ते हैं। लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करके शिकार के विनाशकारी प्रभावों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। हमारे आज के एक्शंस इन शानदार क्रिएचर्स का फ्यूचर तय करेंगे, आने वाली जनरेशंस के लिए। बताइए, जलवायु परिवर्तन भोजन उत्पादन को क्यों प्रभावित करता है? खतरे में एक दावत। भोजन हम सभी को जोड़ता है। हम अन्योन्याश्रय के एक नाजुक जाल का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे भोजन की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सुपरमार्केट की शेल्फ खाली है। बढ़ता तापमान और बाढ़ कृषि को बाधित करते हैं। टिकाऊ तरीके एक लचीली खाद्य प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि सभी को पोषण मिले। बताइए, महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में क्यों मदद करते हैं? महासागरों का शांत सिम्फनी। हमारा ग्रह एक हल्का नीला बिंदु अपने महासागरों से परिभाषित है। ये जल पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वे गर्मी सोखते हैं और इसे विश्व स्तर पर वितरित करते हैं, जिससे तापमान नियंत्रित होता है। समुद्र के बढ़ते तापमान से कोरल ब्लीचिंग होती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और स्थायी प्रथाओं का समर्थन करना इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा कर सकता है। हमारे महासागरों का स्वास्थ्य हमारे अपने से जुड़ा है। मुझे बताओ कि एलईडी लाइट्स ज्यादा इको फ्रेंडली क्यों हैं? एनर्जी के लिए भूखी दुनिया में जहां डिमांड बढ़ती जा रही है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे एलईडी लाइट बल्ब लगाना हमारी एनर्जी कंजम्पशन पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। एलईडी बल्ब इंजीनियरिंग के वो छोटे से लेसाल ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट बल्बों की तुलना में काफी कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और 25 गुना ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब है बिजली का बिल कम आना और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होना। बिजली पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करके हम क्लाइमेट चेंज के हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं और एक साफ, स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं। एलईडी लाइटिंग पर स्विच करना एक छोटा सा चेंजेस है, जिसका बहुत बड़ा असर होता है। यह एक आसान काम है जो हमारे घरों को रोशन कर सकता है, हमारे बिजली के बिल कम कर सकता है और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की राह दिखा सकता है। मुझे बताओ कि प्लास्टिक बैग की तुलना में दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग का उपयोग करना बेहतर क्यों है? प्लास्टिक बैग, जो सुविधा के हर जगह मौजूद प्रतीक हैं, हमारे ग्रह के लिए एक मुसीबत बन गए हैं। वे हवा में उड़ते हैं, हमारी जलधाराओं को रोकते हैं और लैंडफिल में जमा हो जाते हैं, जहां उन्हें सड़ने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक समुद्री कछुआ प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझ रहा है। उसका पाचन तंत्र न पचने वाले प्लास्टिक से भरा हुआ है। यह उन अनगिनत समुद्री जानवरों के लिए दुखद वास्तविकता है जो प्लास्टिक कचरे को निगलते हैं या उसमें उलझ जाते हैं। दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग पर स्विच करके हम प्लास्टिक प्रदूषण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कैनवास टोट्स, बुनी हुई टोकरियां और यहां तक कि बैकपैक्स भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के स्टाइलिश और टिकाऊ विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। हर बैग जिसे हम मना करते हैं, हर दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग जिसे हम चुनते हैं, वह एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह की दिशा में एक कदम है। मुझे बताओ, पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद क्यों मिलती है? पेड़, जो प्रकृति के ऐसे मूक प्रहरी हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में शक्तिशाली सहयोगी के रूप में खड़े हैं। वे प्रकृति के एयर प्यूरिफायर हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं
और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन की सांस है। पेड़ सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं और जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। कृषि विस्तार, लॉगिंग और खनन के कारण होने वाली वनों की कटाई हमारे ग्रह को अलार्मिंग रेट से उसके महत्वपूर्ण वनों से वंचित कर रही है। एक पेड़ लगाना आशा का कार्य है, एक हरियाली भरे भविष्य के लिए एक कमिटमेंट है। यह डिग्रेडेड लैंडस्केप को बहाल करने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। जैसे कि हमने इन एनवायरमेंटल रियलिटीज के जरिए एक साथ सफर किया है, एक सच पूरी तरह से क्लियर हो गया है। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। चैलेंजेस रियल हैं, खतरे बड़े हैं, लेकिन एक्शन लेने की, पॉजिटिव चेंज लाने की हमारी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है। इस नॉलेज को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, एक कॉन्शियस कंज्यूमर बने और हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार काम कर रही ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। साथ मिलकर हम वो जनरेशन बन सकते हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की दिशा बदल दे, वो जनरेशन जो निराशा पर उम्मीद को चुने और उदासी पर एक्शन को चुने। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये फैक्ट्स आंखें खोलने वाले लगे तो ज्यादा कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं।